भारद्वाज है। तो आज हम एक नया ब्रांच लेके आए हैं आपके लिए, जैसी जो कि सेल बायोलॉजी है। ये आपके क्लास 11 का एक चैप्टर है। हम इसमें सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें जो ऑर्गेनल्स आते हैं वो सब कैसे वर्क करते हैं, सेल की डिस्कवरी हो गई, वो सब हम इसमें क्लास में डिस्कस करते चलेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी का मतलब क्या होता है देखते हैं। The branch of science that deals with the study of cell structure, cell function, cell compositions are known as cell biology। मतलब एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें कि वह किस चीज से मिलके बनी है, वह कैसे दिखती है, उसके अंदर क्या चीजें हैं क्या नहीं है, उन सब के बारे में। फिर सेल के फंक्शंस, वह काम क्या करती है, जैसे कुछ ऑर्गेनल्स बात करें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। राइबोसोम में हमारे पास में प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होती है। न्यूक्लियस आ गया जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ऐसे ही सबके फंक्शंस पढ़े जाएंगे। तो सेल बायोलॉजी के अंदर हम वह सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है, सेल बायोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई कि हमारे पास में सेल क्या होती है। सेल, ठीक है। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि मतलब सबसे छोटी जो लाइफ की यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वह क्या होती है भाई, सेल होती है। ये जो सेल होती है भाई कंबाइंड होकर क्या बनाती है, ग्रुप ऑफ सेल जो रहते हैं कंबाइंड होकर हमारे पास में क्या बनाते हैं, टिश्यूज बना देते हैं। ये जो टिश्यूज होते हैं फर्दर कंबाइंड होकर हमारे पास में ऑर्गन्स बना देते हैं। ये ऑर्गन जो रहेंगे कंबाइंड होकर हमारे पास में बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे पास में एक कंबाइंड क्या बन जाती है, ह्यूमन बॉडी बन जाती है। जिस तरह एग्जांपल लेके चले, हमारे पास में एक सिंपल टाइप की सेल है, कोई भी सेल होगी, वो टिश्यूज होगी एनिमल्स के अंदर। फोर टाइप के हम टिश्यूज पढ़ते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, वो टिश्यू। ऑर्गन्स की बात करें, जैसे हमारे पास में हार्ट हो गया, एक मस्कुलर हार्ट है, ठीक है, तो वो एक टिश्यू हो गया। फिर ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाएंगे, जैसे हार्ट एक ऑर्गन हो गया हमारे पास में, ठीक है, किडनी एक ऑर्गन हो गई, लंग्स आ गया, ये सब कंबाइंड ही हो गए, तो हमने ऑर्गन सिस्टम बोल दिया। अब उन सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर हमारी एक ह्यूमन बॉडी बन जाती है, जिसमें सारे के सारे ऑर्गन जो रहेंगे वेल डेवलपली फंक्शंस करते हैं, काम करते हैं अपने अपना, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक सेल की नॉर्मल डेफिनेशंस है कि सेल को हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं डिस्कवरी की। देखिए, तो सबसे पहले डिस्कवरी जब भी आती है, डिस्कवरी की जहां भी बात आएगी, तो हमारे पास में सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है, जिनका नाम होता है क्या चीज, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ठीक है, इन 1665, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर क्या करा, एक ट्री था, उस ट्री की बार्क में से कॉर्क निकाल के लाए, कॉर्क, ठीक है। निकालने के बाद इन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको जो स्ट्रक्चर थी वो एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ी जो कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती थी। हनीकॉम्ब लाइक, ठीक है। हनीकॉम्ब क्या होता है भाई, मधुमक्खी का छत्ता, उसके तरह दिखती थी, जिनको उन्होंने उसी स्पेसेस के अंदर देखा। वो कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं किस टाइप की दिखती है, वो एक्चुअली बेलियन रिंग टाइप की रहती है, उस शेप की रहती है, ठीक है। कुछ स्पेस ऐसी दिखाई पड़ती है जिसको वो इन स्पेसेस को बोल देता है सेलुला, ठीक है। उनको एक्चुअल फॉर्म में वो जो दिखाई पड़ा था वो था डेड सेल, ठीक है। तो ये सोचते थे कि प्लांट सेल के अंदर मतलब कि जो भी सेल होती है वो डेड की फॉर्म में होती है, तो डिस्कवरी जो थी सेल की वो डेड सेल की डिस्कवरी करी गई थी एक्चुअली रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगर हमसे पूछा जाए कि सेल डिस्कवर किसने किया था, हम बोलेंगे नॉर्मली रॉबर्ट हुक ने करा था। आगे भी आएगा कि सेल ये जो था डेड सेल करा था इन्होंने, जो था इनके मतलब उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब माइक्रोस्कोप वेल डेवलप नहीं था तो इसके अंदर के ऑर्गेनल्स हम नहीं देख सकते थे, ठीक है, जिसके वजह से उन्हें लगा कि सेल जो रहती है डेड ही होती है। तो फर्दर एक साइंटिस्ट आए हमारे पास में, इनके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए हमारे पास में, जिनका नाम था क्या चीज, एंटोन वन लीवेनहुइक। एंटोन वन लीवेनहुइक, ठीक है, ये एक स्पेशल साइंटिस्ट है, आप लोग ने पहले भी जाना होगा। इन्हें एक स्पेशल नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। यही एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर वेल डेवलप स्टडी करी थी, बताया था बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। चलो इनके उसको छोड़कर हम इसकी बात करते हैं। एंटोन वन लीवेनहुइक, इन्होंने क्या करा भाई, ये खेल रहे थे, मान लीजिए एक कभी बरसात हो रही थी तो एक इनके गार्डन के अंदर एक पॉन्ड टाइप का सिस्टम बन गया था। तो वो क्या करते हैं, उस पॉन्ड में से सम अमाउंट ऑफ वाटर जो रहते हैं कलेक्ट करके लाते हैं। लाने के बाद में उनको जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उनको क्या करते हैं, कुछ लाइव सेल्स दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये जो रहते हैं ये बताते हैं कि सेल जो रहती है लाइव सेल्स भी होते हैं, लाइव सेल्स। इनको जो दिखाई पड़ी थी एक्चुअली एक एनिमल सेल दिखाई पड़ी थी। और आप जानते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर एक वेल डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इन्हें जब सेल दिखाई पड़ी तो इनको एनिमल सेल दिखाई पड़ी और उस एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल पहले से नहीं थी, जिसके वजह से इन्हें दिखाई पड़ी सेल मेम्ब्रेन की लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, और वो होती है भाई लिविंग। तो इनको लगा कि सेल जो रहती है लिविंग भी होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सेल लिविंग सेल की जो डिस्कवरी थी वो एंटोन वन लीवेनहुइक ने करी और डेड सेल की जो डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा करी गई, ठीक है। थर्ड हमारी डिस्कवरी की बात आती है भाई, एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हमारे पास में रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। न्यूक्लियस जानते होंगे आप लोग, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। ये एक प्लांट के अंदर करी गई थी, जो कि कौन सा प्लांट था, वो ऑर्किड का प्लांट था, ऑर्किड प्लांट, ठीक है। मैं एक चीज बात भूल गया कि ये जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी करी थी, सेलुला के बारे में बताया था, वो उन्होंने एक स्पेशल अपनी किताब के अंदर लिखा था। उस किताब का नाम था, बुक था जो था उनका नाम था माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि याद रखने लायक है कि कौन सी बुक के अंदर जो था इस सेल के बारे में लिखा गया था, उसके बारे में बताया गया था, तो माइक्रोग्राफिया के अंदर बताया गया था। तो हमारे पास में सेल की डिस्कवरी की बात हुई कि सेल किसने करी, डेड सेल। फिर इसके बाद में हमारे पास में जो थे रॉबर्ट वो एंटोन वन लीवेनहुइक, इन्होंने लाइव सेल के बारे में बताया। फिर रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने हमारे पास में न्यूक्लियस के बारे में बताया। आगे चलते हैं। फिर आती है हमारे पास में सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं आगे। ये तो आपकी बात हुई किसकी, डिस्कवरी की, सेल थ्योरी, ठीक है। मतलब कुछ साइंटिस्ट है हमारे पास में जिन्होंने क्या किया, सेल के लिए कुछ थ्योरीज दी। वो कैसी थ्योरी थी उसकी बात कर लेते हैं हम धीरे से। सेल थ्योरी, ठीक है। तो हमारे पास में दो साइंटिस्ट थे, एक थे मैथियास स्लाइडन और एक थे स्वान, ठीक है। एक स्लाइडन थे और एक थे स्वान। मैथियास स्लाइडन और थर्ड स्वान। ये जो थे मैथियास स्लाइडन जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। ये जो थियोडोर स्वान थे ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। इन्होंने 1838 के अंदर, इन 1838 क्या करा भाई, अब बॉटनिस्ट है भाई, इनका काम तो क्या है मेन, प्लांट्स की स्टडी करने का। तो ये क्या करते हैं भाई, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। जब ये प्लांट की स्टडी कर लेते हैं तो इन्हें पता लगता है कि जो प्लांट की पूरी बॉडी होती है वो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बनी है, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं सेल के वो कंबाइंड होकर टिश्यूज बनाते हैं और उससे मिलकर बनी है। तो इनकी जो
स्टडी थी, मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट आई कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जो कि किसके द्वारा कहा गया भाई? मैथियस रायडन के द्वारा कहा गया। ठीक है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो थे हमारे पास में थियोडोर स्वान थे, इन्होंने 1839 के अंदर क्या कहा भाई कि जो हमारे पास में एनिमल सेल होती है, उस एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो हमें क्या दिखाई पड़ती है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आप लोग इसे दूसरे नेम से भी जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं इसे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया कि एनिमल सेल के अंदर एक ऐसी आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि हमें दिखाई पड़ती है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जानते हैं। ठीक है, बट इन्होंने क्या बात बोली कि प्लांट्स के अंदर ऐसा एक मतलब स्पेशल टाइप की एक और स्ट्रक्चर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करके रखती है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो रहती है प्लांट सेल के अंदर, जब इन्होंने प्लांट के बारे में पढ़ा तो उसमें इन्होंने देखा कि सेल और एक यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट्स का, जो कि सिर्फ प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास में स्वान ने बोल दिया। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए ये जो स्वान थे इन्होंने क्या करा? एक हाइपोथेसिस दी। तो इन्हें बोल दिया सेल हाइपोथेसिस। ठीक है, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, बताते हैं आपको क्या होता है। देखिए, इन्होंने बोला कि हमारे पास में जो भी हमारे पास में ये सेल्स होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इट वाज नोन एज सेल हाइपोथेसिस कि जितने भी एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो भी हमारे पास में टिश्यू होते हैं और सेल्स होते हैं वो सेल से ही मिलके बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये तो एक सेल हाइपोथेसिस थी। ठीक है, फिर दोनों की स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हुए हमारे पास में क्या थी? एक थ्योरी दी गई जिसको हमने क्या बोल दिया भाई? सेल थ्योरी। ठीक है, इस सेल थ्योरी का मतलब क्या था तो अब बताते हैं आपको। जो भी हमारे पास में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखो सेल थ्योरी की स्टेटमेंट बताता हूं मैं क्या होती है। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिजम्स आर मेड of cells and product of cells। ठीक है भाई, कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास में वो क्या होते हैं भाई? सेल से मिलके बने होते हैं और उनके प्रोडक्ट से मिलके बने हुए होते हैं। तो ये थी हमारे पास में क्या थी? सेल थ्योरी। ठीक है, ये सेल थ्योरी जो थी फेल हो चुकी थी। क्यों फेल हो चुकी थी भाई? ठीक है, सेल थ्योरी फेल कर दी गई थी। एक स्टेटमेंट थी जिनका जवाब ये नहीं दे पाए गए थे। क्यों नहीं दे पाए गए थे? देखो वो स्टेटमेंट क्या थी। ठीक है, तो इनसे एक सवाल पूछा गया था कि आखिर ये जो सेल्स होती हैं आती कहां से? ठीक है, तो दोनों में से कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाए थे, ना ही ये दे पाए थे ना ही ये दे पाए थे। तो फर्दर हमारे पास में एक साइंटिस्ट आए थे बहुत समय बाद, कब? 1855 के अंदर। इन 1855 एक साइंटिस्ट आए थे, फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने क्या करा? एक स्टेटमेंट को अपनी भाषा के अंदर दी। जैसे इन्होंने सबने अपनी अपनी भाषा होती है बोलने की, तो इन्होंने एक अपनी भाषा में एक स्टेटमेंट दी जिसको बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है भाई? कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आर अराइज फ्रॉम, मतलब सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि जो हमारे पास में जो भी सेल्स होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है। मतलब कि जैसे कि हमारे पास में एक सेल थी, ये सेल अगर खत्म होने वाली होगी तो ये क्या करेगी भाई? डिवाइड करेगी, नंबर बढ़ाएगी और अपने आप को डेड कर लेती है और नई सेल्स को बना लेती है। मतलब कि जो नई सेल्स थी वो कहां से? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आई है। ठीक है, तो इनकी स्टेटमेंट जो थी उसके द्वारा दी गई। तो इस मतलब सेल थ्योरी को इस स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करके हमने एक न्यू सेल थ्योरी बनाई और उस न्यू सेल थ्योरी को वेल आज तक पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या चीज है भाई? सेल थ्योरी की बात है। इस सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट थे, मैथियस रायडन और थियोडोर स्वान। इन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी जो कि फेल कर दी गई थी। फेल करने के बाद में हमारे पास में एक न्यू सेल थ्योरी आई
रुडोल्फ विर्चो की स्टेटमेंट को मिक्स करके दोनों की स्टेटमेंट कंबाइन कर लेंगे, ये वाली और ओमनीसेलुलर ईसेलुलर वाली दोनों कंबाइंड होकर हमारे पास में न्यू सेल थ्योरी हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई हम। ठीक है, आगे क्या आता है हमारे पास में, देखो इस सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। मतलब कि हमारे पास में जैसे अगर बात करें कि सारी की सारी सेल्स हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ स्पेशल टाइप की भी सेल्स होती है जो इसके अंदर नहीं आती है। क्यों नहीं आती भाई? एग्जांपल लेते हैं हमारे पास में वायरस। वायरस के बारे में आपने सुना होगा कि वायरस एक ऐसी वैसा टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे पास में कैसा दिखता है, मतलब कि उसकी जो बॉडी होती है वो इनसाइड ऑर्गेनिज्म लाइव होता है और बाहर बात करें तो वो डेड होता है, मतलब पता ही नहीं कि वायरस है भी हमारे पास में। ठीक है, तो वायरस जो रहेगा इनसाइड जब ऑर्गेनिज्म के होता है, होस्ट के होता है, तभी लिविंग माना जाता है, नहीं तो डेड माना जाता है। तभी आरएच व्हिटेकर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वहां मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया के बारे में बताया था, बट वायरस का कोई जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है, तो वायरस जो रहता है उसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो बनी होती है, मतलब जो बॉडी होती है उसकी नॉर्मली वो बनी होती है एक न्यूक्लिक एसिड से और सिर्फ एक प्रोटीन की कोट होती है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता उसके वायरस के अंदर। तो जो वायरस होता है वो क्या होता है भाई? एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन जो रहता है हमारे पास में वायरस हो जाता है, वायरस। ठीक है, वायरस क्यों होता है भाई? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कि प्रोटोप्लाज्म जो रहता है इसके अंदर नहीं होता है, जिसके कारण हम इसे क्या बोल देते हैं भाई? वायरस जो रहता है हमारे पास में सेल थ्योरी के अंदर नहीं कंसीडर किया जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताते हैं आपको क्या होता है भाई ये प्रोटोप्लाज्म। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें अभी प्रोटोप्लाज्म के बारे में नहीं पता होगा। ये जो कि हमारे पास में क्लास 9 का टॉपिक है, अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ा होगा तो क्लास 9 के अंदर ही इसे अच्छे से समझा दिया जाता है। ठीक है, पर कुछ बच्चे होते हैं जो कि क्लास में नहीं ध्यान दे पाते हैं तो उनको नहीं पता रहता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए, आपने कोई भी सेल देखी होगी, हम प्लांट सेल की बात करेंगे यहाँ पर नॉर्मली, प्लांट सेल। ठीक है, इस प्लांट सेल के अंदर भाई ऐसी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हमने बोल दिया सेल वॉल। ठीक है, इसके अंदर एक और लेयर होती है हमारे पास में जिसको नाम दे दिया भाई क्या चीज? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे न्यूक्लियस एक ऑर्गेनल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारे पास में, लाइसोसोम हो गए, राइबोसोम हो गए। ठीक है, और क्या हो गए? वैक्यूल्स हो गए। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स हो गए और यहाँ पर एक हमारे पास में एक ऐसा एरिया होता है जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स से भरा हुआ होता है। ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं क्या चीज? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक खास वर्ड है जो कि मेन एरेना होता है केमिकल रिएक्शंस का। हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है वो मेटाबॉलिज्म होता है। दो टाइप की होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एडिशन के लिए एनाबॉलिज्म और कटिंग के लिए मतलब कोई ब्रेकडाउन हो रही है तो कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो वो जो साइटोप्लाज्म की सारी मतलब सारी की रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर वो सब होती है भाई साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। प्लांट सेल की बात कर रहे थे। इस प्लांट सेल में से अगर हम क्या कर ले, किसी भी सेल वॉल को रिमूव कर दे, सेल वॉल को रिमूव कर दे तो हमें हमारे पास में जो भी बचा हुआ स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है भाई? हमारे पास में प्रोटोप्लास्ट कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। ये सेल थी, इस सेल में से मैंने सेल वॉल को हटा दिया, सेल वॉल हटाने के बाद में रिमूव कर दी तो मेरे में बचा क्या? पूरा प्रोटोप्लास्ट। मतलब क्या बचा? सेल मेम्ब्रेन बच गया, साइटोप्लाज्म बच गया। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट में से आप सेल मेम्ब्रेन भी निकाल दीजिए, सेल मेम्ब्रेन को भी निकाल दीजिए तो हमारे पास में जो बची हुई स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोल देते हैं क्या चीज? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म में क्या आ जाता है भाई? यहाँ पर साइटोप्लाज्म आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो चीज आ जाती है। ठीक है, ये सब चीजें जो रहेंगी हमारे पास में किसमें आ जाती है? ये आ जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो किसके बारे में बताया गया? ये प्रोटोप्लाज्म। ये जो रहता है वायरस के अंदर अपसेंट रहता है। ठीक है, इस कारण से हम क्या बोल देते हैं? एक्सेप्शन होता है ये। दूसरा एक्सेप्शन आता है हमारे पास में मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स। मैच्योर आरबीसी, आरबीसी का एक दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है भाई? एरिथ्रोसाइट।
पढ़ा होगा आपने ब्लड सेल्स के अंदर एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स, ठीक है। मैच्योर आरबीसी की जो एरिथ्रो मतलब जो हमारे पास में आरबीसी होती है वो भी एक एक्सेप्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस आरबीसी के अंदर भाई क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है भाई। जो है आरबीसी इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, जो जिसके कारण ये क्या करता है, इसका एक्सेप्शंस कहलाता है, ठीक है। तीसरा एक्सेप्शन आता है हमारे पास में सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम, सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम। जब आपने फ्लोएम टिश्यू पढ़ा होगा तो फ्लोएम टिश्यू में हमने 4 स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। सीव ट्यूब्स होती है, कंपेनियन सेल्स होती है, फ्लोएम फाइबर होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है। तो वो 4 चीजों में से एक सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम। ये सीव ट्यूब भी एक एक्सेप्शन में आता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि इसके अंदर भी जो रहता है हमारे पास में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। इसका एक और एक्सेप्शन होता है हमारे पास में, जो कि क्या होता है भाई, फोर्थ एक्सेप्शन है हमारे पास में सिनोसाइटिक सेल, सिनोसाइटिक सेल, ठीक है। ये नहीं सुना होगा आपने। ये क्या होती है भाई, एक ऐसी सेल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो, उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, सिनोसाइटिक सेल बोल देते हैं, ठीक है। जिसके वजह से इसे भी क्या करा जाता है, एक्सेप्शन माना जाता है सेल थ्योरी, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गई भाई, सेल थ्योरी की बात हुई कि सेल में क्या था, सेल थ्योरी किसने दी, कैसे दी, ठीक है, कैसे न्यू सेल थ्योरी आई, उसके क्या एक्सेप्शंस रहे, वो सब हमने इसमें डिस्कस करा। आगे बात करते हैं सेल के साइज की, ठीक है भाई। सेल साइज देखो, सेल की जो साइज होती है भाई वो वेराई करती है। वो स्मॉलेस्ट भी हो सकती है, बहुत छोटी भी होती है, कि मतलब उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और कुछ होती है ऐसी बहुत बड़ी साइज की होती है। तो मैं कुछ लिखता हूं यहाँ पर, देखिए। जो हमारे पास में स्मॉलेस्ट सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, वो क्या होती है भाई, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जो सबसे छोटी होती है। इसके अगर साइज की बात करें तो हमारे पास में 0.3 माइक्रोमीटर है। देख लीजिए आप, माइक्रोमीटर कितना छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड होती होगी वहां देखने के लिए। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेल हो गया। एक होती है हमारे पास में, वो भी स्मॉलेस्ट सेल होती है हमारे पास में, PPLO, PPLO, ठीक है। इसको फुल फॉर्म जो रहती है आपके एग्जाम से पूछ ली जाती है, बोर्ड मतलब क्लास के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म आती है। तो हम वो बता देते हैं क्या होता है, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। PPL ये क्या होता है भाई, एक टाइप का माइकोप्लाज्मा होता है। इसका साइज जो रहता है इससे भी छोटा होता है हमारे पास में, जो कि 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ये टाइप का माइकोप्लाज्मा ही होता है, बट इसका साइज और भी छोटा होता है, 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हमारे पास में लॉन्गेस्ट सेल की, लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल आप जानते होंगे, 9th क्लास के अंदर बहुत फेमस चैप्टर है, मतलब बहुत फेमस टॉपिक है, काफी बार पूछा भी जाता है। लॉन्गेस्ट सेल जो कि कौन सी होती है भाई, नर्व सेल, नर्व सेल, और न्यूरॉन को दीजिए, न्यूरॉन, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोला जाता है, लेंथ में लंबा होता है, जो कि कितना रहता है, 90 सेंटीमीटर, समझ सकते हैं भाई, 1 मीटर से 10 सेंटीमीटर कम है बस, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। नर्व सेल और न्यूरॉन, ठीक है। आगे बात करते हैं लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, ठीक है। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है भाई, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग जो कि जिसके साइज की अगर बात करें तो कितना रहता है भाई, 17 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट और वेट कंसीडर कर सकते हैं आप लोग इसे, ठीक है।
तो ये हमने बात करी किसके भाई, सेल साइज के बारे में, ठीक है। आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आगे आपको सेल शेप के बारे में बताएंगे, फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।